Assalamu alaikum my YouTube family. Today our topic is about dams in Pakistan. Pakistan has over 150 dams and reservoirs. पाकिस्तान में टोटल जो डैम्स हैं या रेजरवायर्स हैं वाटर को लेके वो 150 हैं। और सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे कि डैम क्या होता है। अ डैम इज़ अ मैसिव बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर और अ स्ट्रीम टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ये एक मैसिव बैरियर है जो रिवर या स्ट्रीम के रास्ते में बनाया जाता है। दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ रेजरवायर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन कंजम्पशन। अब इसका मेजर काम वाटर को स्टोर करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है और फ्लड्स को प्रिवेंट करना, और उसके अलावा एग्रीकल्चर और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डैम्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है डिफरेंस बिटवीन डैम एंड बैराज। ये अक्सर इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या डिफरेंस है एक डैम और बैराज में। अ डैम स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ रेजरवायर टू जनरेट पावर एंड सप्लाई। अब उसमें जो कैपेसिटी होती है वाटर को रिज़र्व करने की वो एज़ कम्पेयर टू बैराज ज़्यादा होती है, और ये पावर जनरेशन के हवाले से काम करता है डैम। बट जो बैराज है वो पावर जनरेशन के हवाले से उसका कोई रोल नहीं है। बैराज इज़ डिज़ाइन प्राइमरली टू डाइवर्ट रिवर फ्लो इमीडिएटली इनटू कैनाल्स विद मिनिमल वाटर स्टोरेज। उसका काम है डाइवर्ट करना वाटर के फ़्लो को कैनाल्स की तरफ, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी डैम्स के कंपेयर अगर किया जाए तो वो कम है। नेक्स्ट स्लाइड है, जो पाकिस्तान में डैम है वो सबसे बड़ा डैम जो है वो तरबेला डैम है, लोकेटेड ऑन इंडस रिवर इन खैबर पख्तूनख्वा। ये इंडस रिवर पे बनाया गया और प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। इट इज़ कंट्रीज़ लार्जेस्ट अर्थफील्ड डैम, वर्ल्ड लार्जेस्ट भी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी अर्थफील्ड डैम के हिसाब से सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है। इट प्रोवाइड्स वाइटल वाटर स्टोरेज एंड हाउसेज अ मैसिव 4888 मेगावाट हाइड्रो पावर स्टेशन। अब इसकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो 4888 है। इट स्पैन्स द बॉर्डर ऑफ हरीपुर एंड सवाबी डिस्ट्रिक्ट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिटी को लेके तो हरीपुर सवाबी डिस्ट्रिक्ट है और अप्रॉक्सीमेटली 105 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद एंड 125 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पेशावर। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट मंगला डैम सिचुएटेड ऑन द जेहलम रिवर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जेहलम रिवर के ऊपर है इन आज़ाद कश्मीर, और ये लोकेट कहाँ पे करता है? आज़ाद कश्मीर में। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान बाय रेजरवायर कैपेसिटी। अब रेजरवायर के कैपेसिटी के हिसाब से ये सबसे बड़ा डैम है मंगला डैम, कंप्लीटेड इन 1967। अब इसकी कंप्लीशन का क्वेश्चन तरबेला डैम का भी आता है, मंगला डैम का भी आता है। तो इसकी कंप्लीशन हुई 1967 में और उसकी मेरे ख्याल में है 1974। इट रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चर इरीगेशन सिस्टम। तो इसका जो मेजर रोल है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम में है। वारसिक डैम लोकेटेड नियर पिशावर ऑन काबुल रिवर। ये कौन से रिवर के ऊपर है? काबुल रिवर के ऊपर। दिस मल्टीपर्पज़ कंक्रीट डैम वाज बिल्ट इन 1960 एंड जनरेट्स सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर। अब ये कंक्रीट डैम है। अब मैंने पहले आपको तरबेला डैम के बताया तो उसमें था अर्थ फील्ड। अब कंस्ट्रक्शन के हवाले से दो तरह के डैम होते हैं, एक होते हैं अर्थ फील्ड और एक होते हैं कंक्रीट फील्ड। तो जो वारसक डैम है वो कंक्रीट फील्ड डैम है और बिल्ट इन 1960। और इसको कब बिल्ट किया गया? 1960 में। मीरानी डैम लोकेटेड ऑन दश्त रिवर इन बलोचिस्तान। मीरानी डैम दश्त रिवर के ऊपर लोकेट करता है। इट इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स मैसिव वॉल्यूम डेडिकेटेड टू फ्लड प्रोटेक्शन एंड लोकल इरिगेशन। अब इसको जो मैसिव वॉल्यूम है वो डेडिकेटेड टू फ्लड प्रोटेक्शन। अब इसका मेजर काम फ्लड से प्रोटेक्ट करना है और लोकल इरिगेशन है। खानपुर डैम बिल्ट ऑन हैरो रिवर नियर हरीपुर।
अब हरीपुर का हमने हरीपुर के अंदर जो डैम है तरबेला डैम है और खानपुर डैम इसके करीब है। और कौन से रिवर के ऊपर? हैरो रिवर के ऊपर। इट इज़ अ वाइटल वाटर सोर्स फॉर इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी एंड एक्ट्स एज अ पॉपुलर टूरिस्ट एंड रिक्रिएशनल स्पॉट। तो ये वाइटल सोर्स है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का के लिए वाटर सोर्स खानपुर डैम, एंड एक्ट्स एज अ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है। हब डैम लोकेटेड ऑन हब रिवर बिटवीन सिंध एंड बलोचिस्तान। अभी ये हब डैम, अब इसको याद करना मुश्किल ही नहीं है कि भाई हब रिवर के ऊपर है और बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान एंड सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर टू कराची। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ड्रिंकिंग वाटर जो कराची को है वो कौन सा डैम प्रोवाइड करता है? तो हब डैम है। और थर्ड लार्जेस्ट डैम, ये भी याद करने वाली चीज़ है कि भाई थर्ड लार्जेस्ट डैम है। फर्स्ट है तरबेला, सेकंड मंगला और थर्ड हब डैम। रावल डैम, an artificial reservoir on the Korang River in the Islamabad capital territory that supplies water to the twin cities। ट्विन सिटीज़ उसमें फिर वही है, ट्विन सिटीज़ का मतलब इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। वाटर इस सप्लाई करता है रावल डैम, और किस रिवर के ऊपर है? कोरंग रिवर के ऊपर है। दया मीर भाषा डैम करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है ये ऑन द इंडस रिवर इन गिलगित बल्तिस्तान। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और कौन से रिवर के ऊपर? इंडस रिवर के ऊपर। इट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड। अब ये भी कंक्रीट डैम है, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग 4500 मेगावाट ऑफ हाइडल पावर। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी पावर जनरेशन की वो 4500 मेगावाट होगी। मोहम्मद डैम लोकेटेड ऑन सवात रिवर इन KPK। It is designed to generate electricity, control floods and irrigate thousands of acres। अब ये भी KPK के अंदर सवात रिवर के ऊपर लोकेट करता है मोहम्मद डैम, और इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फ्लड को कंट्रोल करना और इरिगेशन सिस्टम। अब आपने नोट किया होगा कि KPK में सबसे ज़्यादा डैम्स हैं प्रोविंस के हिसाब से। नौलंग डैम अर्थन डैम situated on मुल्ला रिवर इन झाल मगसी बलूचिस्तान, एम्ड एट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड वाटर स्टोरेज। ये कौन से रिवर के ऊपर है? मुल्ला डैम मुल्ला रिवर के ऊपर इन झाल मगसी बलूचिस्तान। नौलंग रिवर कहाँ पे है? बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर। नाई गज डैम बीइंग बिल्ट ऑन गज रिवर। अब नाई गज को आपको आसानी होगी याद करने में, गज रिवर के ऊपर है इन दादू डिस्ट्रिक्ट। दादू जो है वो सिंध में है। सिंध टू इरिगेट सराउंडिंग प्लेन्स एंड मिटिगेट फ्लड्स। नीलम जहलम रिवर, नीलम वैली हो तो वो आज़ाद कश्मीर में है। अब इसको भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि बी लोकेटेड इन आज़ाद कश्मीर। दिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यूजेज एन एक्सटेंसिव टनल सिस्टम टू डाइवर्ट वाटर एंड जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसका रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का ये काम करता है। बस आज के लिए इतना ही। जो अगली मेरी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से MCQs बनते हैं डैम्स के ऊपर और उनके आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरी वीडियो को शेयर करें। और आप कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं। और इसके अलावा आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर मेरी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।